पेरिएनल फिस्चुला का ऑपरेशन हुआ है, तो अब ऑपरेशन के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑपरेशन ठीक हो गया है या ये गलत हो गया है या इसको अब ये कम्प्लीटली हील हो गया है। तो इसके लिए एक पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे हमने ऑपरेशन से पहले एमआरआई करवाया था, तो अब हम एमआरआई कब करवाएं ताकि हमें पता चल जाए कि अब पीछे कोई ट्रैक नहीं रह गया, कोई टनल नहीं रह गई, कोई सुराख नहीं रह गया। तो इसका ऑपरेशन हम जो करवा लिया है, अब हम इसको फॉलोअप देखने के लिए हमसे पेशेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाएं और हम अपने तमाम ऐसे पेशेंट्स को, व्यूअर्स को इसके बारे में नो हाउ दें कि ऑपरेशन के बाद भी एमआरआई अगर करवाना पड़े तो ये कब करवाना चाहिए, कब एक सूटेबल टाइम होता है कि अब हम एमआरआई करवा के इस फिस्चुला के फॉलो अप किया जाए और इसको देखा जाए कि ट्रैक अभी है या फिर ये हील हो गया। इस वीडियो में हम आपके साथ एक तो ये डिस्कस करेंगे, दूसरा हम आप लोगों को बताएंगे कि ये फिस्चुला क्या होता है, फिस्चुला के लिए टेस्ट कौन सा अच्छा है और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता के बाकी हम एक स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें इस वीडियो को, और ये शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो हम आप लोगों को बताएं कि ये फिस्चुला है क्या। फिस्चुला बवासीर की एक किस्म आप कह सकते हैं कि जैसे फिशर होता है, फिस्चुला होता है, पाइल्स या मोके होते हैं। फिस्चुला एक ऐसी वैरायटी है कि जो पखाने वाले रास्ते के इर्द गिर्द किसी जगह पे दाने की सूरत में, सुराख की सूरत में ज़हर होती है और पेशेंट को लगता है ये सिर्फ एक बज़ाहिर एक दाना सा है, जबकि ये एक पूरी टनल होती है, सुरंग होती है, एक सुराख बना होता है जिसका एक बाहर एक रास्ता बना होता है जो कि दाने की शक्ल में होता है, और एक रास्ता अंदर जा रहा होता है जो पखाने की नलकी में जाके ओपन होता है। और ये दाना जो होता है इसमें से पीप आ रही होती है, इसमें से ब्लड आ सकता है, और अगर ज़्यादा सीवियर केसेस में होता है तो इसमें से हवा खारिज होती है, फ्लैटस पास होता है यानी कि, और इसमें से पखाना भी इसमें से गुजरता है। पेशेंट कुछ कंप्लेंट्स करते हैं। अब इसका कैसे पता चलाया जाए कि ये जो एक टनल है ये आगे जाके ब्रांच नहीं हो रही, ये एक ही टनल है आगे, जो एक ही जैसे बाहर एक सुराख बना हुआ इसी तरह एक अंदर सुराख होगा, क्योंकि ये जो फिस्चुला कम वक्त होता है ये आगे ना जैसे दरख्त की शाखें होती है ना, तो एक पीछे तना होगा, तने से आगे और शाखें बनती हैं, शाखें ऐसे बनती रहेंगी, तो ये फिस्चुला आगे शाखें बनाता है। अगर तो इसका इलाज लेट किया जाए, डिले किया जाए, तो आगे ये ब्रांच आउट होगा, इसकी रेमिफिकेशन होंगी, और इसके लिए इसको पहले आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से अगर एक दाना नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल ओपनिंग तो सिर्फ एक है, अंदर 4, 5, 6 ओपनिंग अगर हुई तो वो हमें आइडिया नहीं हो सकेगा। इसके लिए फिर टेस्ट आता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, और वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और वो है एमआरआई। एमआरआई क्या है? ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है और ये सारे आउटलाइन कर देगा, और इसमें ये होता है कि ये सारे रास्ते बता देगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल ओपनिंग भी सारी बताएगा कि बाहर एक अगर ओपनिंग है तो अंदर ये जाके एक रास्ता जाके पखाने वाली नलकी में खुल रहा है, या फिर 2 हैं या 3 हैं, और ये फिर कहाँ पे खुल रहे हैं, पखाने वाली नलकी के अंदर नीचे ओपन हो रहे हैं, या फिर ये उन पट्टों को क्रॉस करके जा रहे हैं जो हमारे पखाने के को कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं। तो ये बता देगा कि ये लो लाइंग फिस्चुला है या फिर ये हाई लाइंग फिस्चुला है, दोनों के बारे में ये हमें गाइडलाइन दे देगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर ये सर्जन इसको, पेशेंट को इसकी ट्रीटमेंट करेगा फिस्चुला की। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो फिस्चुला की ट्रीटमेंट होती है कि ये जो ट्रैक बना हुआ है इसे निकलना चाहिए, और ये मेडिसिन से बिल्कुल ठीक नहीं होता, ये सर्जरी से ही ठीक होगा, ऑपरेशन से ही ठीक होगा, प्रोसीजर से ही ठीक होगा। इसमें डरने की बात नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर होता है, बस इस ट्रैक को निकालना चाहिए। इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि इस ट्रैक को निकालें, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके प्रोसीजर करने के। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आएँ तो वो ये है कि अब ऑपरेशन करवा लिया, अब इसकी पोस्ट ऑप केयर भी होगी। इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो है कि फिस्चुला से मुकम्मल निजात कितने अरसे तक मिलती है, फिर हमें इसको क्या क्या एहतियातें करनी होती हैं, किस तरह इसके केयर करनी है। आप फिस्चुला की प्लेलिस्ट में आप ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर तो सिंपल फिस्चुला था, लो लाइंग था, वो तो
4 से 6 हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। अगर तो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होता है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है, आगे रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर सीट ऑन रखना पड़ता है, उन पट्टों को क्रॉस करके अगर ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, इवन 9 मंथ्स तक भी जा सकता है, और एज लॉन्ग एज 1 ईयर तक भी बाज़ दफ़ा होता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फिस्टुला और हाई लेंथ फिस्टुला हो, अगर कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला हो। तो इसलिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि हम एमआरआई कब करवाएं। पेशेंट ने हमसे एक ऑपरेट करवाया और वो एक्चुअली उन्हें पहले पेरिनल एब्सेस बनी थी। पेरिनल एब्सेस की उन्होंने एक जगह से कट लगवाया और उनमें से पस सारी निकलवा दी, इंसिजन एंड ड्रेनेज करवा दी। उस वक्त उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया, लेकिन वो क्योंकि डिले किया था ट्रीटमेंट में, तो फिर वो फिस्टुला के में कन्वर्ट हो गई वो पेरिनल एब्सेस जो है, और ये यूजुअली फिस्टुला में चेंज हो जाती है। जब उसमें कन्वर्ट हुई तो फिर अब एमआरआई कराया, तो उसमें हाई लेंथ फिस्टुला था, वही सीट ऑन से हमने उनका इलाज किया था, और उससे ये हुआ कि फिर हमने 2 मंथ्स के बाद जब सीट ऑन थोड़ा नीचे आया और उन पट्टों को क्रॉस करके नीचे आ गया, ऊपर से रास्ता बंद कर दिया, तो फिर हमें एक दोबारा सीट ऑन रखना पड़ा, और दोबारा अब वो तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं एमआरआई करवा लूँ, तो एमआरआई करवाने के ख़ास टाइम होता है, उसका ख़ास एक तरीका होता है, वो अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन के बाद एमआरआई हम तब करवाएंगे जब कंप्लीट हीलिंग हो जाए। और कंप्लीट हीलिंग हमें कैसे पता चलेगी? तो इससे हमें रफ आइडिया, सर्जन आपका एक तो एग्जामिन करेगा, एक्सटर्नली जो एक ओपनिंग थी जिसको डील किया था, वो जो ज़ख़म बना था, वो एक तो आपका कम्प्लीटली हील हो चुका हो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना है आपने अपने सर्जन से एमआरआई करवाने से पहले, ऑपरेशन के बाद। तो आपका सर्जन उस जगह को देखेगा, पखाने वाली जगह पे जहाँ पे वो फिस्टुला का जो टनल निकाली थी वो देखेगा, और उससे ये होगा कि कोई सिम्टम्स ना हो, फिस्टुला वाली सिम्टम्स ना हो। फिस्टुला वाली सिम्टम्स क्या थी? उस एरिया में दाना ना हो, वहाँ से कोई डिस्चार्ज ना आ रहा हो, वहाँ से ब्लड ना आ रहा हो, सीमिंगली वो ट्रैक, वो दाना, वो सुराख बंद हो चुका हो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन फिर हमें आइडिया देगा कि अब हम इसका एमआरआई करवा लें। दूसरा पॉइंट ये है कि पेशेंट को भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं होगी, इन्फेक्शन सारी कंट्रोल हो चुकी हो, पेशेंट को पस ना आ रही हो, पेशेंट की कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स भी हों, और साथ इन्फेक्शन कंट्रोल भी पूरा हो चुका हो, पेशेंट को कोई ऐसी सिम्टम्स ना हो, पेशेंट अभी कंप्लेन ना कोई कर रहा हो कि डॉक्टर साहब मुझे अभी भी बैठते हुए ना दर्द होता है, या फिर एक जगह भारी सी फील होती है, या मुझे अभी थोड़ा सा स्पॉट सा टिश्यू पेपर पर, या गाज फीस जो एडवाइस किया होता है आपके सर्जन ने कि एक रखना होता है, तो वार्म सिल्स बाथ लेने के बाद, तो वो अभी स्पॉट वहाँ ना लगे। तो अगर स्पॉट नहीं लग रहा तो इसका मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, पस आना बंद हो गई हुई है। और अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर से ओपनिंग जो है ना बंद हो चुकी होती है, लेकिन अंदर से ट्रैक थोड़ा सा रह रहा होता है, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट को भी थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ी सी हार्ड सी जगह फील होगी, फिर हमें वेट करना पड़ेगा एमआरआई, अभी हमें एमआरआई की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल कंप्लीट हो और रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स हो, सिम्टम्स सारी पेशेंट की ठीक हो चुकी हों, क्योंकि एमआरआई बहुत सेंसिटिव है। अगर थोड़ी सी भी इन्फ्लेमेशन होगी, ट्रैक चाहे बंद हो चुका हो, लेकिन उस एरिया में थोड़ी सी भी इन्फ्लेमेशन हुई, रेजिडुअल इन्फ्लेमेशन हुई, रहती हुई पिछली कोई इन्फ्लेमेशन अभी रहती है उस ऑपरेशन वाली, तो एमआरआई इसको पिक करेगा कि यहाँ पे ट्रैक पड़ा हुआ है। तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन किया था, मैंने एमआरआई करवाया है, एमआरआई पे तो फिर अभी भी ट्रैक पड़ा हुआ है। वो बाज़ दफ़ा ट्रैक फिस्टुला का नहीं होता, वो इन्फ्लेमेशन उस जिस रास्ते से ट्रैक निकाला तो पीछे हमने वही ज़ख़म छोड़ा हुआ है, तो उसी जगह पे वो सारा इन्फ्लेमेशन ऐसे शो होगी कि यहाँ पे इस पूरी लाइन में इन्फ्लेमेशन पड़ी हुई है और ट्रैक पूरा सा बना हुआ है, ऐसे लगेगा कि ट्रैक है, क्योंकि वो उस रास्ते में इन्फ्लेमेशन पड़ी हुई है। इसलिए आपने एमआरआई अपने सर्जन से पूछ के एडवाइस ले के फिर आपने एमआरआई करवाना है। बाज़ दफ़ा पेशेंट जिसमें जल्दी करते हैं और गलती करते हैं।
अपने उस सर्जन को छोड़ के खुद ही MRI करवा लेंगे। उन्हें अभी टाइम का नहीं पता होता कि कब करवाना चाहिए, तो वो उस पर फिसला आ जाता है, क्योंकि MRI करने वाला टेक्नीशियन जो होता है और फिर रिपोर्ट पढ़ने वाला जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, उनको बाज़ दफ़ा कंप्लीट हिस्ट्री नहीं मिलती। पेशेंट किसी अपने तरीके से हिस्ट्री बताएगा, या तो सर्जन के साथ लिजान हो, सर्जन से बात करवाएं, या फिर सर्जन की एडवाइस दिया हो तो फिर सर्जन एक बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन बना कर देते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं। उस हिस्ट्री में बताते हैं कि ये क्या था, क्या किया हमने, किस तरह ऑपरेशन किया, अब ये पेशेंट MRI हम क्यों करवाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें जब वो सर्जन से डिस्कस किए बगैर खुद MRI कराते हैं, तो इसलिए जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी नहीं इस तरह का आइडिया होता कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। तो वो जो चीज़ नज़र आ रही होगी पेशेंट वो MRI पे बता देंगे उसी तरह कि इसमें तो ट्रैक है अभी, लेकिन वो अभी जल्दी करवाया होगा। इसलिए जब हीलिंग कंप्लीट हो जाए, सिम्टम्स सारी रिजॉल्व हो जाएं, सिम्टम्स भी कोई प्रॉब्लम भी ना हो, पेशेंट इन्फेक्शन भी कोई ना हो, सारा इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, और फिर सर्जन ने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखा है कि पेशेंट को कोई ऐसा प्रॉब्लम विजिबल भी कुछ नहीं है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, सर्जन के साथ डिस्कस करके फिर आपने MRI करवाना है। और सर्जन कब एडवाइस करेगा? यूजुअली 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद। इस दौरान क्या होता है, इट्स इनफ टाइम कि इस दौरान हीलिंग हो चुकी होगी, इस दौरान अंदर की इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो चुकी होगी। MRI फिर हमें हेल्प कर सकता है कि हमने जो प्रोसीजर किया था अब उसका आउटकम क्या मिला, हमें लास्ट में रिज़ल्ट क्या मिला। वरना ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशन कराया और कुछ अर्से बाद जाके आप MRI से आप अपनी ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहते हैं और उसका आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। इसमें आप भी कंफ्यूज होंगे, सर्जन को ब्लेम करेंगे, सर्जन को कहेंगे कि शायद ऑपरेट सही नहीं किया, जबकि इट कुड बी अ फैक्टर कि आपकी हीलिंग थोड़ी सी स्लो है और आप अभी इन्फेक्शन है, अभी सिम्टम्स हैं, इसलिए MRI 4 से 6 महीने के बाद वैसे करवाते हैं। फिर भी फाइनल डिसीजन आपने सर्जन से लेना है और फिर आपका सर्जन जब आपको कहे फिर आपने MRI करवाना है। अब ये बाज़ दफ़ा पेशेंट इस तरह भी करते हैं कि एक सर्जन से इलाज करवा रहे हैं, फिर वो दूसरे सर्जन के पास जाएंगे, दूसरा सर्जन फिर वहाँ से इलाज स्टार्ट करेगा। तो इस दौरान वो सर्जन ऐसा नहीं है कि वो गलत इलाज करेगा, लेकिन पेशेंट कन्फ्यूज़ रहेगा। एक ही प्रॉब्लम का सलूशन एक सर्जन एक तरीके से बताएगा, दूसरा सर्जन दूसरे तरीके से बताएगा, तो पेशेंट कंफ्यूज रहेगा। इसलिए एक तो इसमें बड़ी एक पेशेंस चाहिए, पेशेंट ने पेशेंस शो करनी है, अपने सर्जन के साथ मुंसलिक रहना है, उसकी एडवाइस पर अमल करना है। इसलिए सर्जन की चॉइस एक बेहतर है कि आप एक बेहतर सर्जन को चूज़ करें और फिर इसका इलाज के लिए आप फिर सब्र से काम लें, तब जाके ये कमबख्त ये बीमारी से जान छूटेगी। और ये क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी डिले भी करती है, स्लो हीलिंग होती है, सर्जन के साथ राब्ते में होते हैं तो आप उनसे एडवाइस लेते रहते हैं कि आप क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप इस बीमारी से जान छुड़वा सकते। ये थी हमारी आज की वीडियो कि MRI के बारे में हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद हमने MRI करवा के देखना है कि अब हमारे ट्रैक का क्या बना। तो MRI का डिसीजन आपने अपने सर्जन से मिल के लेना है, खुद MRI नहीं करवाने चले जाना। आप फिर सर्जन से एडवाइस लेंगे तो सर्जन आपको एडवाइस करेगा, उस हिसाब से फिर आपने MRI कराना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एंड यू कैन राइट इन आवर कमेंट सेक्शन एंड वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।